हाय अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ मी डॉक्टर रईस पावर फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेरिब्रल पाल्सी की कि सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है और इसे हम कैसे रीहैब कर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेरिब्रल पाल्सी है क्या, क्यों होती है, कैसे होती है और इसकी क्या वजूहात होती है। सबसे पहले एट द बर्थ जब बच्चा की ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है, उस वक्त जब बच्चे को ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती, बच्चे के ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती है या बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलता, उसकी वजह से ये सेरिब्रल पाल्सी होती है। अब इसकी टू टाइप्स होती हैं। एक आपने बच्चे मोस्टली आपने देखा होगा कि स्पास्टिक, जिनकी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रहे होते हैं, मसल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती है, उनके हाथ मुड़ रहे होते हैं, उनके पाँव बहुत ज़्यादा स्टिफ, या तो वो ठीक से चल नहीं सकते, वो होते हैं उसे उस टाइप को कहते हैं हम स्पास्टिक। एक होते हैं अथॉक्सिक्स। अथॉक्सिक्स में क्या हो रहा था, उनमें बच्चों की जो टोन होती हैं वो बहुत कम हो जाती है, बहुत मतलब आप थर्ड ग्रेड में, आप 2 ग्रेड, उनके तो 1 ग्रेड में भी आ जाते हैं मसल टोन। अब उनके बैलेंस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे थे, उनको तो खड़ा करने में बड़ी प्रॉब्लम, मसल की जो कोऑर्डिनेशन है, मसल की जो मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो बहुत कम हो जाती है। तो अब दोनों टाइप्स में अब हमने करना क्या होता है, उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है उस पर काम करना था सबसे। और जो स्पास्टिक बच्चे हैं, अब सबसे पहले हम तो उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे, उनके जो मसल की रेंज है उनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे। और अब जो स्पास्टिक, अब जो अथैक्सिक्स होते हैं उनकी हम इंड्योरेंस एक्सरसाइज करवाएंगे, उनकी जो मोटर डेवलपमेंट है उनको वॉकिंग करवाएंगे। तो ऐसे ही अब जो स्पास्टिक होते हैं उनमें डिफॉर्मिटीज़ क्रिएट हो रही होती है। सबसे पहले उनकी जो फुट है, सबसे पहले हम बात करें लोअर लिम्ब की बात करें तो सबसे पहले उनके फुट हैं जो वो किसी बच्चे के अंदर की तरफ इन्वर्टेड हो रहे होते हैं, किसी बच्चे के इवर्टेड हो रहे होते हैं, अब किसी बच्चे के प्लांटर फ्लैक्शन हो जाती है, किसी की डोर्सी फ्लैक्शन, ऐसे वो हील पे चल रहे होते हैं। तो ऐसे इनके जो हैमस्ट्रिंग आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं। फिर हम काफ मसल हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, शॉर्टन हो जाते हैं। सबसे पहले हमने इनकी रिहैबिलिटेशन कैसे करनी है कि इनकी डेली रूटीन में हमने इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मोस्टली सबसे पहले ज़रूरी है इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, फिर इनकी इंड्योरेंस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी। अपर लिम्ब की बात करें तो हम सबसे पहले इनके अपर लिम्ब में इनकी जो रिस्ट है, रिस्ट वो डोर्सी फ्लेक्शन में चली जाती है या अल्ना डेविएशन हो जाता है, अल्ना डेविएशन। फिर उसके बाद उनकी जो कुछ बच्चों की मतलब के प्लांटर फ्लैक्शन हो जाती है, किसी की डोर्सी मतलब किसी की रिस्ट फ्लैक्शन हो जाती है, किसी की रिस्ट एक्सटेंशन में चली जाती है। तो अब किसी बच्चे का हाथ, जो अब बच्चे मोस्टली हाथ सीधा रखते हैं तो वो प्रोनिशन में ही रहते हैं, उनकी सुपीनिशन नहीं हो रही थी। तो बच्चों की जो एल्बो फ्लैक्शन है वो मोस्टली इफ़ेक्ट हो जाती है, कि इनकी एक्सटेंड नहीं हो रही होती एल्बो। शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं, हमारे जो ट्रेपेजियस मसल है, हमारे जो पेक्टोरलिस मेजर मसल है, ये हमारे जो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, ये शॉर्टन हो जाते हैं। बच्चों की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, शोल्डर की रेंज ऑफ, एल्बो की, ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ आ रही होती है। हमारे जो शोल्डर की रोटेशन है ये भी इन्वॉल्व इफ़ेक्ट हो जाती है। तो हम डेली रूटीन में हमें करना क्या चाहिए, हमें इनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, इनकी रेंज ऑफ मोशन से एक्सरसाइज, और ये लाजमी करना चाहिए। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमने करना क्या है, अब इन पाँव ना अंदर की तरफ इन्वर्टेड है, तो हमने इनको बाहर की तरफ ऐसे मूव करना है, लाइक दिस। आपने बाहर की तरफ मोड़ना है, ऐसे आपने मोड़ना है, बाहर की तरफ मोड़ेंगे आप। आप ये 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर आपने करना क्या है कि आपने हील के नीचे हाथ रखना है, आपने अपनी ना आर्म के ज़रिए ना आगे की तरफ पुश करना है। आपने इनकी जो है वो करनी है,
डोर्सी फ्लेक्शन करवानी है, और ऐसे ही हैं आप जो काफ मसल है उसको स्ट्रेच दे रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेचिंग करवा रहे हैं लाइक दिस। आपने ऐसे जोर लगाना है, पेशेंट को पेन अगर देखें थोड़ी देर आपने होल्ड रखना है लाइक दिस, आपने ऐसे जोर लगाना है, थोड़ी देर होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स अगेन आप इसी तरह करेंगे, फिर आप इसी तरह जोर लगाएंगे, फिर रिलैक्स, फिर जोर लगाएंगे, फिर रिलैक्स। इमरान दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, वेरी गुड। चलें जी, फिर आपने ऐसे जोर लगाना है, फिर आप जोर लगाएंगे, फिर ऐसे ही, और ये भी आप 15 to 30 रेपिटेशन के साथ करेंगे ऐसे ही। और आपने रेपिटेशन बढ़ाते जाना है, डेज बाय डेज आपने रेपिटेशन बढ़ाते जाना है आपने। फिर आपने सेकंड में क्या करना है, आपने SLR करवानी है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवानी है लाइक दिस। आपने ऐसे हैमस्ट्रिंग खिंचाव देना है। ये भी आप 15 to 20 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर आपने क्या करना है, इनकी जो है ये जो अब एडक्टर हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवानी है लाइक दिस। आपने उनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवानी है, उनको एडक्टर को बाहर की तरफ ऐसे लेके जाना है, ऐसे आपने एडक्टर की एक्सरसाइज करवानी है ऐसे। आपके जो अबडक्टर्स हैं, आपने बच्चे को खुद भी कहना है, इमरान बाहर की तरफ लेके आए, बाहर की तरफ लेके आए ऐसे, वेरी गुड। चलें, फिर लेके आए, बाहर की तरफ लेके जाएं, वेरी गुड। फिर लेके आए, फिर लेके आए। ये भी आप 10 to 15 रेपिटेशन के साथ करेंगे। फिर आपने क्या करना है, नी टू चेस्ट लाइक दिस। आपने ऐसे ढीला छोड़ दें, इमरान ढीला छोड़ो, ये भी आपने करनी है 10 to 15 रेपिटेशन के साथ ये करेंगे। आपने रेपिटेशन डेज बाय डेज इंक्रीज करते जाना है। पहले आपने 10 to 15 रेपिटेशन के साथ ही स्टार्ट करना है, फिर आपने डेज बाय डेज रेपिटेशन को बढ़ा देना है। चलें जी, अभी आपने इसी तरह आपने दूसरी टांग को भी सेम इसी तरह एक्सरसाइज करवानी है उनकी तो आपने डोर्सी फ्लेक्शन करवानी है, साथ उन जो है ईवरियन करवानी है, साथ आपने हैम और काफ मसल की स्ट्रेचिंग करवानी है, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करवानी है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अब हम बात करते हैं इनके अपर लिम की बात करते हैं। तो अपर लिम में सबसे पहले हम इनकी रिस्ट की फ्लेक्शन करवाएंगे। रेस्ट की ये देखें, आप देखें बिल्कुल एल्बो, और जो इनका एल्बो वो फ्लेक्शन में है। अब फ्लेक्शन में उसकी हमने एक्सटेंशन करवानी है। फिर उसके बाद इनकी हाथ भी ऐसे प्रोनेशन में उसकी सुपिनेशन करवानी है हमने। फिर उसके बाद रिस्ट की जो है ना फ्लेक्शन हुई है, रिस्ट की फ्लेक्शन है, हमने उसकी रिस्ट की भी एक्सटेंशन करवानी है। तो फिर हमने शोल्डर की भी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवानी है। फिर हमने शोल्डर रोटेशन भी करवानी है। और देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपने ढीला छोड़ दें, इमरान भाई ढीला छोड़ें, ऐसे ढीला छोड़ दें, हाथ को ढीला छोड़ दें, आपने ढीला छोड़ दें, हाथ ढीला छोड़ें, ऐसे आपने रिस्ट जॉइंट पे ऐसे हाथ रखना है इनकी, ऐसे ढीला छोड़ दो, ढीला टांग सीधी करें। अब आपने फिंगर फ्लेक्शन करवानी लाइक ऐसे ही आपने, इमरान ढीला छोड़, रिलैक्स, दर्द हो रही है, अच्छा रिलैक्स, अच्छा ढीला छोड़ दो, बिल्कुल ढीला, अच्छा
सर ढीला छोड़ दो, सर रख लो, तकिए पे रख लो, ऐसे ढीला छोड़ दो। अच्छे बच्चे ना आप तो, गुड बॉय। ठीक होना है ना आपने, ठीक होना। चले जी फिर एक्सरसाइज करते हैं, चलें आप थोड़ी सी पे। अब देखिए इतने दिन से आपने एक्सरसाइज नहीं की तो फिर ऐसे ही होगा ना। स्कूल बंद थे, आप आ नहीं रहे थे, एक्सरसाइज नहीं हो रही थी आपकी। चलें अब ये करें, टांग को सीधा करें, टांग इमरान, चलें फिर सीधा कर लें ना फिर। अच्छा जी, फिर आपने इनकी सबसे पहले तो आपने फिंगर की फ्लेक्शन करवानी है। मैग्नीस आप देख रहे हैं, आपने फिंगर की फिर आपने क्या करना है, ऐसे हाथ को ऐसे सपोर्ट देनी है, रिस्ट को सपोर्ट देनी है लाइक दिस। आपने रिस्ट की एक्सटेंशन करवानी है ऐसे, और नहीं ऐसे ढीला छोड़ दो इमरान जी। फ्रैक्शन कराएंगे, फिर आपने क्या करवाना है जी, अच्छा ढीला छोड़ दो, हाथ ढीला छोड़ दो तो ऐसे। फिर आपने क्या करना है, आपने इनकी सुपिनेशन करवानी है लाइक दिस। ऐसे ही आपने ऐसे ढीला छोड़ दो इमरान, ऐसे रिलैक्स होकर लेटो। अगर आप ढीला नहीं छोड़ेंगे तो मसला और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे ना। इनको रिलैक्स छोड़ो, इनको ढीला छोड़ दो। ढीला छोड़ोगे तो ठीक होंगे ना, ऐसे तो और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे। ठीक होना है आपने। अच्छा जी, क्रिकेट खेल लिए फिर मेरे साथ? क्रिकेट नहीं खेलते आप? क्यों, पसंद नहीं है आपको क्रिकेट? क्या पसंद है? फुटबॉल, बैडमिंटन, क्या खेलना पसंद? क्या कोई खेल नहीं खेलते? क्या पसंद है आपको? अच्छा चलें, फिर आपने इनकी जो है रेडियल डेविएशन, अल्ला डेविएशन। चलें ढीला, ये क्या हो रहा है, दर्द हो रही? अच्छा इसको ढीला, इसको सीधा करो, पाँव को सीधा करो ऐसे। आप दर्द हो रही? अच्छा चलें ठीक है। चल देखिए बहुत ज़्यादा स्टिफनेस की तरह चलेंगे अब, डेज टू डेज हाथ को डेज टू डेज इंशाल्लाह। ऐसे हमने इनकी ये शोल्डर की एक्सटेंशन करवानी है। अब शोल्डर की एक्सटेंशन, ढीला छोड़ दो। हाँ जी, क्या हुआ? आपने नहीं करनी एक्सरसाइज? क्या करनी, बताओ करनी है नहीं? हाँ करनी है तो फिर थोड़ी सी दर्द तो होगी ना, दर्द बर्दाश्त कर लोगे? अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो या नहीं? फिर आपने यही क्या करना है, आपने ऐसे हाथ को ऐसे रखना, आपने इनकी शोल्डर की इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन दोनों करवानी है। बाकी है फिर आप पेक्टोरलिस मेजर मसल, हाँ बच्चे को बिठा के हाथ ऐसे रख के आप उनकी पेक्टोरलिस मेजर मसल की भी एक्सरसाइज करवा सकते हैं। वैसे चले जी, ओके जी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे बच्चे जो घर में हैं, जो ऐसे रिहैब सेंटर पे नहीं आ सकते, तो उनके घर वाले घर में यही एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। कुछ बच्चे अफोर्डिंग नहीं है तो कि ऐसे बच्चों की रिहैबिलिटेशन हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए कुछ काम कर सकूँ उनके लिए। तो कुछ कोई सी भी बच्चे का कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं जो नीडेड पेशेंट होंगी तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एक्सरसाइज करवाऊँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे बच्चे फाउंटेन हाउस जैसे इदारे, HRVRC जैसे इदारे से मुस्तफ़ीद हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।